नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, कई बार हम लाइफ में ऐसे एक्सपेंडिचर्स अपने लिए करते हैं या अपने फैमिली के लिए करते हैं जिसका रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके कुछ खर्चों का रिकॉर्ड कोई और रख रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। कुछ ऐसे 10 एक्सपेंडिचर्स हैं और जिसकी एक लिमिट तय की हुई है। अगर उसके ऊपर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप इनकम टैक्स की बुक्स में हाईलाइटेड हो जाते हैं, उसकी रेडार में आ जाते हैं। सो इन खर्चों को करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम से ये सब खर्चे करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी पूरी जानकारी रहती है। सो चलिए मैं बताता हूं आपको उन्हीं 10 खर्चों के बारे में। सो पहला नाम इसमें क्या है फ्रेंड्स? पहले नंबर पे है वो खर्चे जो 20,000 रुपए से ज्यादा करने पे इनकम टैक्स को उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। इन खर्चों का नाम है पेमेंट ऑफ होटल बिल, पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। जी हाँ, अगर ये तीनों खर्चे आप 20,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाता है। सो आप इन खर्चों को जब भी करें इसको डिस्क्लोज करें, इसको हाइड नहीं करें। दूसरे नंबर पे है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रेटर देन 50,000 रुपीज। अगर आप साल में 50,000 से ज्यादा प्रीमियम एक आदमी के नाम पे पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको उसका डिक्लेरेशन देना चाहिए, क्योंकि वो डिटेल जो है लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट पहुंचा देती है। दोस्तों, तीसरा एक्सपेंडिचर जो लिस्ट में है वो है 1 लाख रुपए तक की लिमिट के साथ। उसमें सबसे पहला नाम है पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस फॉर किड्स। दूसरा है इसमें डोनेशन, अगर 1 लाख के ऊपर आप करते हैं साल में। तीसरा है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज्यादा साल में पे किया है, या आपने व्हाइट गुड्स कुछ भी परचेज किया है लाइक मार्बल हो, पेंटिंग हो वगैरह, तो भी आप इनकम टैक्स की रेडार में आते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा तो भी वो रिपोर्ट होता है ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फ्रेंड्स, चौथा और पांचवा जो लिस्ट में है वो है करेंट अकाउंट एंड नॉन करेंट अकाउंट से रिलेटेड। सो फोर्थ पॉइंट है करेंट अकाउंट से रिलेटेड, जिसकी लिमिट है 50 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि अगर आप करेंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं या क्रेडिट मिला हुआ है आपको बैंक की तरफ से, वो ट्रांजैक्शंस सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेंड की जाती है। और दूसरा जो नॉन करेंट अकाउंट की लिमिट है वो है 25 लाख की। अगर नॉन करेंट अकाउंट है आपके पास, उसमें 25 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट हुआ है साल में, या आपको क्रेडिट मिला है, तो भी उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, 6 नंबर पे जो ट्रांजैक्शन है उनकी लिमिट है 10 लाख रुपीज। इस लिस्ट में सबसे पहला है नॉन कैश पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का अगर आपने नॉन कैश मोड में पेमेंट किया है, लेकिन अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो भी आप इनकम टैक्स की रेडार में आते हैं। दूसरा है इस लिस्ट में परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स मोर देन 10 लाख रुपीज। और तीसरा है इस लिस्ट में परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, 7th नंबर पे जो है इसकी कोई ट्रांजैक्शन की अमाउंट की लिमिट नहीं है। सबसे पहला है परचेज ऑफ शेयर्स इन डीमैट अकाउंट और दूसरा है हैविंग अ बैंक लॉकर। जी हाँ, अगर आप शेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, या आपके पास बैंक में कोई लॉकर है, इन दोनों सूरतों में आपकी डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है। 8वें नंबर पे जो है वो है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल बिजनेस क्लास में और फॉरेन ट्रैवल किसी भी क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो उसकी डिटेल सारी एयरलाइंस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। 9th नंबर पे दोस्तों परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आप लैंड खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदे या अपार्टमेंट खरीदे, अगर उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो उसका डिस्क्लोजर ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया जाता है। और 10th ट्रांजैक्शन और आखिरी ट्रांजैक्शन है सेविंग्स अकाउंट में आपका 10 लाख से ज्यादा रुपए का डिपॉजिट करना या कोई टर्म डिपॉजिट ओपन करना 10 लाख रुपए से ज्यादा। सो दोस्तों, इन सब डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? ये वीडियो मैंने इसलिए आपके लिए बनाया कि जो भी डिटेल्स है आप ऑनेस्टली जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करें उसको डिस्क्लोज करें। इसको डिस्क्लोज न करने की सूरत में ऐसा हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आ जाए और आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए, और इसको प्रूफ नहीं कर पाने की दशा में आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को भी इसका फायदा मिल पाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज सीए अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद।